वुहान भेजने का फैसला, मंजूरी दे दी। 18 मई को पहली परवाज चीन के शहर वुहान भेजी जाएगी। जुल्फी बुखारी की दरखास्त पर वजीर आजम ने खुसूसी परवाज की मंजूरी दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से कारोबार शुरू हो गया और दुकानें खुल गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जिसके बायस लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केट्स और प्लाजे बंद रहेंगे। तमाम कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने 6 से 7 बड़े शहरों का लॉकडाउन ना खोलने की तजवीज़ दे दी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद और गुजरांवाला में लॉकडाउन ना खोलने की सिफारिश की गई। पंजाब हुकूमत की तजवीज़ पर विफाक आज जवाब देगा। पंजाब में लॉकडाउन खोलने का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। कराची में लॉकडाउन को आज 48 रोज हो गए। सिंध में आज और कल लॉकडाउन में सख्ती, शहरियों को घरों से ना निकलने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह कहते हैं सूबों में लॉकडाउन मरहलावार खोला जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 24 मरीजों का इंतकाल। अमवात 618 हो गई, मरीज 27,474 हो गए। सिंध में 175, पंजाब में 191, खैबर पख्तूनख्वा में 221, बलोचिस्तान में 24, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 मरीजों का इंतकाल। सिंध हुकूमत ने इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल कायम करने का ऐलान कर दिया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब के मुताबिक 400 बिस्तर का इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल जल्द फाल हो जाएगा और ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला इन्फेक्शन डिजीज इदारा होगा। दुनिया भर में कोरोना बेकाबू, इकदामात बेसूद। मरीजों की तादाद 40,12,000 हो गई, 2,76,000 हलाकतें। अमेरिका में 78,000, इटली में 30,000, स्पेन में 26,299, फ्रांस में 26,230, जर्मनी में 7,510, बरतानिया में 31,241, ईरान में 6,541, अफगानिस्तान में 110 और सऊदी अरब में 229 अमवात। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाला तिबी अमला मुसलसल निशाने पर। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा डॉक्टर्स और अमले की तादाद 712 हो गई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर डॉक्टर रिजवान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना की तस्दीक के बाद उन्होंने खुद को डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आइसोलेट कर लिया है। लाहौर में PIA के 5 मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर होने का इंकशाफ। PIA कोयटा स्टेशन पर 22 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 5 में कोरोना मुस्बत निकला। PIA के GM मेडिकल सर्विस ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में दरपेश इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए गैर रवायती हल तलाश करने की हिदायत कर दी है। सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल तेज करने का हुक्म भी जारी कर दिया। कोरोना वायरस से निपटने का मिशन यूट्यूब का पाकिस्तान को इश्तिहारी ग्रांट कीमत में $50 लाख इमदाद देने का ऐलान। यूट्यूब कोरोना सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं उम्मीद है ईद से पहले ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। पूरी कोशिश थी कि 10 मई तक ट्रेनें चला दी जाएं। सूबों ने साथ नहीं दिया। ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ लंदन जा सकते हैं, वो अपने कागज लंदन भूल आए हैं। टार्जन की जल्द वापसी होगी, फिर वो विकेट की दोनों तरफ खेलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़रा को कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आला ऑफिस पेश करने की हदायत। सूबाई वज़ीर एतलात फाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया वर्कर्स को भी कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दे दिया है।
बजदार हुकूमत मीडिया वर्कर्स को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग के दौरान मुतासिर होने वाले मीडिया वर्कर को 1 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। वफात पाने वाले मीडिया वर्कर की फैमिली को ताहयात 10,000 माहाना पेंशन की सूरत में दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मोमिन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर बुरका पहनकर इमरजेंसी केयर सेंटर पहुंच गईं। मुस्तहिक अफराद की लाइन में लगकर इमदाद की तकसीम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार कहते हैं, टाइगर्स फोर्स अनोखी चीज नहीं और पूरी दुनिया में लोग मिलजुल कर काम करते हैं। लाहौर में 82 अफराद ने टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है। टाइगर्स फोर्स अस्पतालों, यूटिलिटी स्टोर्स और बेरोजगार अफराद का डाटा इकट्ठा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, लॉकडाउन वक्त और सही तरीके से होता तो हालात और सूरत हाल इतने खराब न होते। वफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस बहरान के मौके पर तमाम सूबों की मदद करे। वफाकी वज़ीर मुवासलात मुराद सईद कहते हैं, पर्ची पर आने वाले फर्जंद जरदारी फिर पर्ची की लहर को कंफ्यूजन फैलाने आ गए हैं। जूनियर जरदारी बताएं कि राशन की तकसीम का पैसा आखिर किधर गया? खुदारा, ये पैसा जाली अकाउंट्स के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आज़रबाईजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहते हैं, भारत में कोरोना वायरस को मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के लिए एक और जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल के कवानीन तब्दील कर रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, पार्लिमानी कमेटी बनाकर अद्वियात स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करवाई जाएं। कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान आटा चीनी की तरह अद्वियात स्कैंडल के भी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। भारत से इन अद्वियात की दरामद की मंजूरी काबीना के इजलास में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में भारत से मामूल की अद्वियात दरामद करने का नोटिस ले लिया, जबकि उन्होंने मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को तहकीकात की हदायत कर दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हमजा शहबाज की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, आटा चीनी चोरों ने अपने डाके पर पर्दा डालने के लिए हमजा शहबाज को जेल में रखा हुआ है। कौमी एहतसाब ब्यूरो मुल्तान ने अराजी तकसीम पर साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नवाज के सदर को 18 मई तक सवालनामा जमा कराने का हुक्म। मुस्लिम लीग नवाज ने 1976 के लाल सुहानरा मुतासरीन में अराजी तकसीम पर नोटिस को मुज़हिका खेज करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब मनीर अकरम कहते हैं, भारत कश्मीर में संगीन रियासती दहशतगर्दी का मर्तकब है। अक़वाम मुत्तहिदा को इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयों और मुजालिम का नोटिस लेना चाहिए। इंतहा पसंद हिंदू सोच मुसलमानों की शनाख्त खत्म करने के दर पे है। भारत कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी करके अपना तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात। आर्मी चीफ कहते हैं, पाकिस्तान अफगान अमन में ताउन करता रहेगा। बलूचिस्तान के जिला केच में FC साउथ की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके में एक ऑफिसर समेत 6 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बलूचिस्तान के जिला केच में पेट्रोलिंग ऑपरेशन से वापस आते हुए बारूदी सुरंग से टकराई थी।
शेखुपुरा में खारियावाला के करीब 2 ग्रुपों में झड़प, फायरिंग के दौरान 8 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि चंद रोज पहले बच्चों की लड़ाई पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ था। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके में पुलिस का डाकुओं के साथ मुबैना मुकाबला हुआ। फायरिंग के नतीजे में 4 डाकू मारे गए। चारों डाकू मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार करके जा रहे थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों के लिए खुशखबरी आ गई। कोरोना वायरस की वजह से बंद दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दोबारा खोल दिया गया। शहरियों को स्क्रीनिंग के बाद मॉल में आने की इजाजत होगी। दुबई मॉल के अंदर तमाम रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए गए, जहां शहरियों को खाने पीने की अशिया दस्तयाब है। कुवैत की हुकूमत ने कोरोना वायरस की तेजी से रिपोर्ट होते हुए केसेस के पेश नजर मुल्क भर में 10 रोज तक मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। कर्फ्यू का इतलाक कल शाम 4 बजे से 30 मई तक होगा। कर्फ्यू का फैसला कोरोना के नए बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर किया गया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला के नाकाम बगावत के पीछे अमेरिका का हाथ नहीं है। दूसरी जानिब वेनेजुएला ने बगावत में मुबैना तौर पर 2 अमेरिकियों के मुलविस होने का इल्जाम लगाया है।